प्रश्न 10। किसी वर्गाकार कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, इसके फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्गाकार क्या दिया हुआ है हमें? वर्गाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वर्गाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 60 वर्ग मीटर। कितना दिया हुआ है? 60 वर्ग मीटर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 60 वर्ग मीटर को। तो वर्गाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 60 वर्ग मीटर। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2h गुना l प्लस बी। क्या होता है? 2h गुना l प्लस बी। ठीक है, ये होता है सूत्र। कमरे की चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होता है? 2h गुना l प्लस बी। h क्या है? ऊंचाई, l है लंबाई, b है चौड़ाई। यानी कमरे का लंबाई है l, कमरे की लंबाई को l से लिखते हैं, चौड़ाई को b से लिखते हैं और ऊंचाई को h से लिखते हैं। ठीक है, तो 2 गुना ऊंचाई गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये होता है सूत्र। बराबर कितना दिया हुआ है? 60 वर्ग मीटर। क्या दिया हुआ है? 60 वर्ग मीटर। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे h देखिए, ऊंचाई दिया हुआ है हमें, कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? ऊंचाई 3 मीटर। तो h की जगह पे 3 लिख लेंगे और l प्लस बी यानी लंबाई और चौड़ाई तो दिया हुआ नहीं है कमरे का, तो उसको हम इसी तरह रहने देंगे, l प्लस बी को, लंबाई जोड़ चौड़ाई को, बराबर 60। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो देखिए l प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? अतः l प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 बटा 3 दूना 6। देखिए 3 गुना 2 क्या होगा? 6। तो 6 जो है l प्लस बी के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ। तो इसको हम दायां तरफ करेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी l प्लस बी बराबर हो गया 60 बटा 6। 6 से 60 को काट देंगे, कितना बार में? 10 बार में कट जाएगा, यानी l प्लस बी बराबर आ गया 10। l प्लस बी बराबर आ गया 10। तो लेकिन कमरा जो है वर्गाकार है। कमरा कैसा है? वर्गाकार है। तो वर्गाकार में क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? बराबर। ठीक है, वर्ग में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, ऊंचाई तो अलग चीज हो गया। ठीक है, तो वर्गाकार कमरा है, यानी कमरा का लंबाई और चौड़ाई बराबर है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? वर्गाकार कमरा है। तो वर्गाकार कमरा मतलब हुआ कि उसका लंबाई और चौड़ाई क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि कमरा क्या है? वर्गाकार है। अतः लंबाई और चौड़ाई क्या होगा? बराबर। अतः लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई। लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 10 बटा 2। तो कमरा कैसा है? वर्गाकार है। तो कमरे का लंबाई और चौड़ाई बराबर होगा। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर आया है 10। तो जब लंबाई और चौड़ाई बराबर है, ठीक है, तो इसका आधा होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पे 10 आ रहा है। ठीक है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, यानी 5 5 होगा, लंबाई भी 5 होगा और चौड़ाई भी 5 होगा। तो 10 को 2 से भाग दे देंगे तो 5, यानी लंबाई और चौड़ाई कितना हो गया? 5 मीटर। लंबाई भी 5 मीटर, चौड़ाई भी 5 मीटर, क्योंकि लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर आया है 10 मीटर। ठीक है, मीटर में आया है, यहाँ पे मीटर लिख लेते हैं क्योंकि क्षेत्रफल जो है वर्ग मीटर में है और ऊंचाई मीटर में था। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई क्या में आएगा? मीटर में।
तो जब कमरा वर्गाकार है, कमरा जो है वर्ग के जैसा है, तो वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। तो एल प्लस बी जब 10 आया है यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई 10 मीटर आया है, और कमरा वर्गाकार है यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो 10 का आधा क्या होता है 5 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई कितना होगा 5 मीटर, लंबाई भी 5 मीटर चौड़ाई भी 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एल प्लस बी 10 मीटर आया है यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई 10 मीटर आया है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 5 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि कमरा क्या है वर्गाकार है। ठीक है, तो अब क्षेत्रफल, अब क्या पूछ रहे हैं हमसे कि उसके फर्श का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे अतः कमरा का फर्श का क्षेत्रफल, कमरा का फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो कमरा क्या है वर्गाकार है, तो लंबाई भी 5 हो गया चौड़ाई भी 5 हो गया, तो बस गुना कर देंगे 5 गुना 5 वर्ग मीटर। ठीक है, क्योंकि लंबाई भी 5 है और चौड़ाई भी 5 है, तो 5 गुना 5 कर देंगे, क्योंकि फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फर्श का लंबाई भी 5 मीटर है और चौड़ाई भी 5 मीटर है, क्योंकि कमरा क्या है वर्गाकार है। तो 5 पच्चे क्या होगा 25, यानी 25 वर्ग मीटर। तो कमरा का फर्श का क्षेत्रफल कितना हो गया 25 वर्ग मीटर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 10।